We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. मध्य पूर्व में जारी जंग के बीच शनिवार को ईरान के बुशहर न्यूक्लियर एनर्जी पावर प्लांट से मात्र 350 मीटर की दूरी पर मिसाइल गिरी है। बुशहर न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट पर हुए हमले ने पूरे खाड़ी देशों में खौफ पैदा कर दिया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने चेतावनी दी कि ईरान के दक्षिणी तट पर स्थित न्यूक्लियर प्लांट पर लगातार हो रहे हमले रेडिएशंस का कारण बन सकते हैं और इससे तेहरान ही नहीं बल्कि खाड़ी देशों की राजधानियों में जिंदगी खत्म हो सकती है। ईरान के बुशहर परमाणु ऊर्जा प्लांट के निर्माण की परियोजना शाह मोहम्मद रजा पहलवी के शासनकाल के दौरान साल 1975 में शुरू हुई। शुरुआत में इसे जर्मनी की सीमेंस कंपनी को सौंप दिया गया, लेकिन 1979 की इस्लामिक क्रांति और ईरान इराक जंग के कारण इसका काम रुक गया। ईरान ने 1980 के दशक के उत्तरार्ध में इस परियोजना को पुनर्जीवित करने की कोशिश जरूर की, लेकिन जर्मनी की सरकार ने परमाणु प्रसार संबंधी चिंताओं के कारण सीमेंस को पीछे हटने के लिए मना कर दिया। आखिरकार इस प्लांट का निर्माण रशिया की ओर से किया गया, जिसने साल 1996 में अनुबंध अपने हाथ में लिया और सितंबर 2013 में आधिकारिक तौर पर इसे सौंप दिया। 1999 में रिएक्टर को चालू करने की निर्धारित समय सीमा वित्तीय विवादों में, भू राजनीतिक दबाव और अन्य कारकों के कारण 11 साल तक विलंबित रही। बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र ईरान के दक्षिणी भाग में स्थित है और इसमें 1000 मेगावाट का प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर लगा है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये ईरान की कुल बिजली का लगभग 1 से 2% प्रदान करता है। बुशहर में इस वक्त चल रहे रिएक्टर में रशिया से प्राप्त 4.5% तक समृद्ध यूरेनियम का इस्तेमाल होता है। सऊदी अरब कहता है कि बुशहर संयंत्र में लगभग 282 टन परमाणु सामग्री मौजूद है और इसमें रिएक्टर कोर में 72 टन सक्रिय ईंधन और संयंत्र के ऊंचे भंडारण पुल में लगभग 210 टन प्रयुक्त ईंधन शामिल है। प्रयुक्त ईंधन में सीजियम 137 की मात्रा लगभग 2600 पेटाबैक्रेल है, जो कि चेरनोबिल आपदा के दौरान उत्सर्जित मात्रा से 10 गुना ज्यादा है। आपको बता दें, लगभग 2,50,000 लोगों की आबादी वाला शहर बुशहर ईरान की राजधानी तेहरान की तुलना में कुवैत, बहरीन और कतर के काफ़ी करीब है। बुशहर से कुवैत लगभग 270 किलोमीटर है। बहरीन की राजधानी मनामा लगभग 350 किलोमीटर है। सऊदी अरब के दम्मान, दहरान और अल खुबार 400 किलोमीटर दूर है। दोहा लगभग 450 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है, जबकि रियाद 750 किलोमीटर दूर है। फारस की खाड़ी की दूसरी ओर ईरान के सामने स्थित तीनों रेगिस्तानी राज्यों में प्राकृतिक जल भंडार बहुत कम है और यहाँ 1.8 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं, जिनके पीने योग्य पानी की एकमात्र आपूर्ति खाड़ी से प्राप्त खारे पानी को ट्रांसफर करके बनाई जाती है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि विकिरण फैलने की स्थिति में खाड़ी का पानी गंदा होगा, जिससे यहाँ के जीवन रक्षक डिसैलिनेशन प्लांट पूरी तरीके से ठप हो सकते हैं। ऐसे में अगर अमेरिका या इजराइल के द्वारा रिएक्टर या ईंधन भंडारण पुल पर हमला होता है तो इससे खतरनाक रेडिएशन निकलकर वायुमंडल में फैलेंगे। जाग्रोस पर्वतमाला द्वारा बुशहर के उत्तर में निर्मित ढाल और उत्तर पश्चिमी हवाओं के कारण विकिरण कुवैत, बहरीन, कतर और संयुक्त अरब अमीरात की ओर बह जाएगा और ऐसे में इन क्षेत्र में भोजन, मिट्टी और पानी दशकों तक गंदे रहेंगे। अल जजीरा की एक रिपोर्ट बताती है इसके तत्काल प्रभाव से जलने और जिंदगी भी जा सकती है, जबकि दीर्घकालिक रूप से कैंसर का खतरा हो सकता है। गौरतलब यह है कि अप्रैल 1986 में यूक्रेन में चेरनोबिल परमाणु रिएक्टर परीक्षण के दौरान फट गया। भीषण धमाके से प्लांट की छत उड़ गई और कई दिनों तक आग जलती रही और इस दौरान 30 लोगों की मौके पर जान चली गई, जबकि हजारों लोग थायराइड कैंसर से पीड़ित हो गए। 30 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया था।